क्या आपने कभी सुना है कि अपराधी बुलडोजर लेकर सेना के कैंप पर चढ़ जाए? क्या बांग्लादेश में अपराधियों के हौसले सरकार से भी बड़े हो गए? आखिर कौन है यासीन वाहिनी जिसने एलिट फोर्स यानी आरएबी को खुली चुनौती दे दी है? चिटगांग के जंगलों में आखिर ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए गोलियां चल रही है? क्या बांग्लादेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल मार चुकी है? बुलडोजर, AK-47 और रात के अंधेरे में हमला, क्या यह किसी गैंगवार से ज़्यादा बड़ा खेल है? और आखिरी में क्यों बांग्लादेशी सेना को अब आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी पर और मैं हूं आपके साथ सुन। और आज चर्चा बांग्लादेश से आई है उस सनसनीखेज घटना की जिसने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। साथियों, आपने अपराधियों के गैंगवार सुने होंगे, पुलिस पर हमले भी सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश की सबसे खतरनाक एलिट फोर्स के कैंप पर अपराधी बुलडोजर लेकर हमला कर दे? जी हाँ, सही सुना आपने। बांग्लादेश के चिटागांग में बिल्कुल ऐसी ही एक घटनाएं घटित हुई है। आधी रात का वक्त, घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा और अचानक सैकड़ों हथियारबंद बदमाश रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी के निर्माणाधीन ट्रेनिंग कैंप पर टूट पड़ते हैं। फायरिंग होती है, सड़कें खोद दी जाती है, पुलियां तोड़ दी जाती है और बुलडोजर से कैंप के ढांचे गिराने की कोशिश की जाती है। ऊपर से यह केवल गैंग हमला दिखाई देता है, लेकिन अंदर से यह बांग्लादेश की कानून व्यवस्था को एक खुली चुनौती मानी जा सकती है। साथियों, यह घटना चिटागांग के सितकुंड उपजिला के जंगल सलीमपुर इलाके में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे यासीन वाहिनी नाम का खतरनाक गिरोह भारी हथियारों के साथ वहां पहुंचा। उसका निशाना था आरएबी का ट्रेनिंग कैंप, जहां सुरक्षा बल अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहते थे। लेकिन हमलावरों की तैयारी देखकर हर कोई हैरान रह गया। उन्हें केवल गोलीबारी नहीं की, बल्कि सुरक्षा बलों की मदद रोकने के लिए तमाम रास्ते तक को उखाड़ दी। बुलडोजर से सड़कें खोद डाली, पुलियां तोड़ डाली ताकि अतिरिक्त फोर्स मौके तक ना पहुंच सके। यानी हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। आरएबी अधिकारियों के मुताबिक हमलावरों ने कैंप के चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, कार्रवाई करनी पड़ी और करीब 7 घंटे तक दोनों के बीच लगातार मुठभेड़ चली। तब जाकर हालात काबू में आए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह यासीन वाहिनी कौन है जिसने बांग्लादेश सरकार को सीधी चुनौती दे डाली? असल में जंगल सलेमपुर लंबे समय से अपराधियों का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं और गैंग का कब्जा बताया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जाता है कि करीब 3100 एकड़ सरकारी जमीन पर बरसों से अवैध कब्जे और आपराधिक नेटवर्क सक्रिय है। इसी इलाके में मोहम्मद यासीन नाम का अपराधी अपना नेटवर्क चलाता है। उसकी गैंग यासीन वाहिनी को बांग्लादेश सरकार पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गिरोह में 200 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं, जिनके पास आधुनिक हथियार मौजूद हैं। इन गिरोह का दूसरा बड़ा नाम है रोकन उद्दीन, जो रोकन वाहिनी का सरगना बताया जाता है। दोनों फिलहाल फरार चल रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए। साथियों, सवाल यह भी है कि आखिर सरकार इस इलाके को खाली क्यों नहीं करा पा रही है? तो आपको बता दें कि असल में जंगल सलीमपुर केवल अपराध का अड्डा नहीं है, बल्कि अरबों की जमीन का खेल भी है। यहाँ कई बार प्रशासन ने ऑपरेशन चलाया, लेकिन हर बार खूनी संघर्ष हुआ। 2017 और 2022 में भी सरकार ने इस इलाके को खाली कराने की कोशिश की थी, लेकिन विरोध इतना हिंसक हुआ कि प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। इसी साल वर्ष 2026 के मार्च में भी सेना और पुलिस के हजारों जवानों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, लेकिन उस समय भी ऑपरेशन में अपराधियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी थी और पुलियां तोड़ दी थी। यानी साफ है कि यह केवल स्थानीय गैंग नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक नेटवर्क बन चुका है, जिसकी पकड़ जमीन से लेकर स्थानीय सिस्टम तक बताई जाती है। अब इस ताज़ा हमले के बाद बांग्लादेश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों को बड़े स्तर पर कॉम्बैक्ट ऑपरेशन की तैयारी कर रही है।
कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी खबर में सामने आई है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। और यही बात सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ाती है, क्योंकि अगर अपराधी इतनी हिम्मत जुटा ले कि किसी एलिट फोर्स के कैंप पर बुलडोजर चढ़ा दे, तो आम नागरिकों की सुरक्षा कितनी खतरे में होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। साथियों, यह घटना केवल बांग्लादेश की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चेतावनी भी मानी जा रही है। क्योंकि जब अपराध, अवैध कब्जे और हथियारबंद गिरोह किसी देश के अंदर इतना मजबूत हो जाए, तो फिर सरकार और गैंग के बीच सीधी टक्कर शुरू हो जाती है। फिलहाल जंगल सलीमपुर में अब आर पार की लड़ाई का माहौल बन चुका है। एक तरफ बांग्लादेश की सेना और आरएबी है, दूसरी तरफ यासीन और रोकन जैसे गैंग सरगना है। अब देखना यही होगा कि क्या बांग्लादेश इस बुलडोजर गैंग का पूरी तरह सफाया कर पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में और बड़े हमले देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश में अपराधियों के हौसले ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुके हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।